₹5000 के आसपास के रेंज में सोनी WF-C500 एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मैं पिछले 6 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस इस ईयरबड के साथ कैसा रहा, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और साथ ही मैं जानेंगी कि क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है और इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन से हैं और उनके सामने ये कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड और डिज़ाइन की। यह एक ऐसे कैप्सूल टाइप बॉक्स में आते हैं। यह बॉक्स प्लास्टिक का है और सॉलिड लगता है। केस का साइज़ भी छोटा ही है, कैरी करने के लिए आसान है। इसका जो कैप है वो थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप है। दोनों ईयरबड्स केस में मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं और स्ट्रांगली अटैच रहते हैं। ईयरबड का डिज़ाइन मिनिमल है, यह छोटे और लाइट वेट है। केस और बड्स दोनों दिखने में सिंपल है, पर बहुत ज़्यादा ऐसे वाव वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, पर सॉलिड फील ज़रूर होते हैं। समझ में आता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है और लंबे समय तक चलेगा। इसमें ब्लैक कलर के अलावा सोनी ने इसे ऑरेंज कलर, वाइट एंड ग्रीन कलर का भी ऑप्शन दिया है, जो मुझे लगता है कि ब्लैक कलर से तो डेफिनेटली ज़्यादा अपीलिंग ऑप्शन है। सोनी ने हमेशा की तरह इन ईयरबड्स का भी शेप जो है बिन शेप में ही बनाया है और मुझे ये पसंद है। जो स्टेम शेप वाले ईयरबड्स है उनके कंपैरिजन में मुझे ये बीन शेप वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। यह मीडियम साइज़ के ईयर टिप्स के साथ बॉक्स में आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके अलावा आपको स्मॉल एंड लार्ज ईयर टिप्स भी बॉक्स में मिलते हैं ताकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से राइट ईयर टिप सिलेक्ट कर सकें। यह ईयरबड्स कंफर्टेबली आपके कानों में फिट हो जाते हैं और सिक्योरली फिट रहते हैं। लाइट वेट होने की वजह से आप इसे लंबे समय तक पहने रह सकते हैं, डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होता। मैंने यह ईयरबड जॉगिंग और जिम के वक्त भी यूज़ किए हैं, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी गिरने वाले हैं। यह पूरी तरह से सिक्योरली फिट रहते हैं पूरे एक्सरसाइज के दौरान। हाँ, लेकिन मैंने एक दिक्कत ज़रूर महसूस की है कि जब आप लंबे समय तक इसे एक्सरसाइज, रनिंग या जिम में यूज़ करते हो तो पसीने की वजह से ये ईयर टिप्स थोड़े लूज़ हो जाते हैं। गिरने का खतरा तो नहीं होता, बट इसे बार बार रिपोजिशन करना पड़ता है, थोड़ा सा अनोइंग लगता है। वैसे ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, तो पसीने की वजह से इनके फंक्शनिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप इन्हें कानों में लगाते हो तो एम्बिएंट नॉइज़ पूरी तरह कट नहीं होता। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, स्पेशली जब आप इन्हें कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। एक बात यह ज़रूर बता दे कि इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं दिया है। हालांकि म्यूज़िक सुनते वक्त बैकग्राउंड नॉइज़ का कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता। आप आसानी से अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। सोनी ने इस ईयरबड्स में फ़िज़िकल कंट्रोल दिए हैं, यह टच कंट्रोल के साथ नहीं आते। आपको पुश बटन की मदद से इसको कंट्रोल करना है। लेफ़्ट और राइट ईयरबड के अलग अलग फंक्शन असाइन है। लेफ़्ट ईयरबड से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, तो राइट ईयरबड से आप प्ले, पॉज और म्यूज़िक ट्रैक चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कॉल पिकअप या रिजेक्ट करने के लिए भी आप इन्हीं पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनी ने इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट नहीं दिया है, पर आप ईयरबड की पुश बटन को इस्तेमाल करके आपके फ़ोन में जो भी वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि सीरी या गूगल असिस्टेंट, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सोनी ने हेडफोन्स कनेक्ट ऐप के ज़रिए आपको ऐप सपोर्ट भी दिया है। इसमें इक्वलाइज़र सेटिंग्स है और कई सारे प्रीसेट्स भी है। इन सभी प्रीसेट्स में मुझे एक्साइटेड सबसे बढ़िया लगा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड आउटपुट को कंट्रोल या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सोनी 360 डिग्री साउंड का सपोर्ट मिलता है, पर यह पेड सर्विस है और यह हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। DSEE को तो काफ़ी एडवर्टाइज़ किया है, बट मुझे इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा। DSEE की वजह से ऑडियो में हल्का सा बूस्ट होता है। यह ईयरबड्स ब्लूटूथ 5 के सपोर्ट के साथ आते हैं और कनेक्टिविटी के मामले में मुझे एज सच कोई बड़ा इशू नहीं आया है। 10 मीटर की रेंज ऑफिशियली क्लेम की गई है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि मोबाइल के साथ यह कनेक्टेड थे, उसे मैंने हॉल में रखा और बाद में किचन में चली गई, तब तक ये डिस्कनेक्ट हो गए, जबकि हॉल और किचन का डिस्टेंस 10 मीटर से भी कम है।
तो मानकर चलिए कि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मोस्टली काम चल जाएगा। अधिकतर समय कनेक्शन स्टेबल ही रहा है। यह ईयरबड्स गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट करते हैं, यानी जैसे ही ईयरबड्स को केस से बाहर निकालते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। मोबाइल के अलावा दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने से पहले आपको पेयरिंग मोड में लाना पड़ता है। इसके लिए आपको दोनों ईयरबड्स को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा जब तक ब्लू लाइट फ्रिक्वेंटली ब्लिंक नहीं होने लगती। कुछ इस तरह। जैसे ही लाइट इस तरह ब्लिंक होने लगेगी, यह ईयरबड दूसरे डिवाइसेस के द्वारा डिटेक्ट हो जाएगी। यह आपको सिर्फ पहली बार ही करना पड़ता है। एक बार वह पेयर हो जाए तो अगली बार से वह बाय डिफ़ॉल्ट बाहर निकालते ही अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि कुछ एंड्रॉयड टीवीज़ में मुझे कनेक्टिविटी इशू आए हैं, बट इतने मेजर इशू नहीं थे। ओवरऑल कनेक्टिविटी सेटिस्फैक्ट्री है। गेमिंग के लिए मैंने इसे मोबाइल और पीसी दोनों में इस्तेमाल किया। ज़्यादा हेवी गेम्स में आपको ज़रूर लैग महसूस होगा, पर हल्की फुल्की गेम्स में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इन्हें गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि गेमिंग के लिए बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आपको लैग मिलेगा। गेमिंग के लिए कम लेटेंसी वाले ईयरबड्स आते हैं, वो यूज़ कीजिए, या वायर्ड हेडफोन्स तो बेस्ट है। अब आते हैं असली पॉइंट पर, यानी साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी होगा कि ईयरबड्स टिपिकल सोनी सिग्नेचर साउंड के साथ आते हैं। आपने पहले कभी सोनी हेडफोन्स यूज़ किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि सोनी का एक टिपिकल साउंड सिग्नेचर है जिसमें अपर बेस ज़्यादा होती है। इसमें भी वह आपको फील होगा। बेस अच्छी है और बेस लवर को ये पसंद आएगी। इसकी मिड रेंज भी अच्छी है और प्लीजेंट लगती है। ट्रिबल भी बैलेंस है, हाई नोट्स पर भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। साउंड स्टेजिंग भी अच्छे से प्लेस की गई है और आपको अलग अलग नोट्स भी क्लियरली सुनाई देंगे। ओवरऑल मुझे इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगी। आउट ऑफ द बॉक्स शायद कुछ लोगों को इसकी साउंड क्वालिटी एडिक्वेट ना लगी। आपको इसमें हेडफोन कनेक्ट ऐप के मदद से साउंड को थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा, फिर ये बढ़िया साउंड आउटपुट देगा। मैंने पहले भी कहा कि इक्विलाइज़र के प्रीसेट ऐप में दिए गए हैं, उसमें से एक्साइटेड मुझे इन सब में बेस्ट लगा, जो एक अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। कॉल क्वालिटी की बात करें तो सोनी ने इसमें क्लेम किया है कि हाई क्वालिटी माइक दिया गया है, जिसकी वजह से कॉल क्वालिटी बेटर होगी, लेकिन मुझे यह पूरी तरह एवरेज लगी है और कुछ सिचुएशन में तो यह बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मैंने इसे अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल किया है और कई बार प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं। हालांकि ये आपके सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है, पर कई मोबाइल पर बात करते हुए लोगों ने इको की शिकायत की है, तो कई बार बैकग्राउंड में विंड नॉइज आने की शिकायत की है। अगर कॉलिंग आपकी प्रायोरिटी है तो मुझे लगता है यह ईयरबड्स आपके लिए सही चॉइस नहीं होंगे। उसके लिए आपको दूसरे ऑप्शंस ढूंढने होंगे। ईयरबड केस टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है और इन ईयरबड्स का क्लेम बैटरी बैकअप टोटल 20 आवर्स का है। 10 आवर्स ईयरबड का और 10 आवर्स चार्जिंग केस, यानी टोटल 20 आवर्स का बैटरी बैकअप, जो आज के स्टैंडर्ड से कम है, पर काम चल जाता है। एक बार फुल्ली चार्ज होने पर इस ईयरबड से मुझे मीडियम वॉल्यूम पर लगातार गाने सुनने पर लगभग 8 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिला है, जो कि एक अच्छा बैकअप है। और सबसे बड़ी बात, यह चार्ज भी जल्दी हो जाते हैं। 10 या 15 मिनट की चार्जिंग के बाद आप इसे लगभग 40-45 मिनट तो आराम से गाने सुन सकते हैं। वैसे पूरी तरह से डिस्चार्ज ईयरबड्स फुल चार्ज होने में लगभग 3 घंटे का समय लेते हैं। दोनों ईयरबड्स अलग अलग लेवल पर चार्ज हो सकते हैं, आपके इस्तेमाल की पैटर्न के वजह से। एक और बात, यह वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते। एक छोटा सा इशू मैंने यहाँ फेस किया, जो हो सकता है स्पेसिफिकली ये मेरे यूनिट का ही हो। कई बार लेफ्ट ईयरबड केस में प्लेस करने के बाद भी चार्ज नहीं होता, उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें चार्जिंग स्टार्ट होती है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। सबसे पहले ये कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। इनके मेन कंपटीटर है JBL ट्यून 230NC, वह ज़्यादा फीचर रिच है। OnePlus Bud Z2 भी है, वो कॉल क्वालिटी इससे बेटर देते हैं। जबरा Elite 4,
इससे थोड़े से महंगे हैं पर सॉलिड ईयरबड्स हैं। इन सब के बीच में सोनी के ये ईयरबड्स अपनी सभी खूबियाँ खामियों के साथ स्टिल एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए सोनी का सिग्नेचर साउंड, अच्छा बैटरी बैकअप, सॉलिड बिल्ड वाले मगर कंफर्टेबल ईयरबड्स, तो एक राइट चॉइस है। अगर म्यूज़िक आपकी प्रायोरिटी है तो अभी भी यह ईयरबड्स एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप अगर डेली यूज़ के लिए ईयरबड चाहते हैं जहां म्यूज़िक एंड कंफर्ट प्रायोरिटी है तो यह आपके लिए एक राइट चॉइस है, जो 4,500 से 5,000 के आसपास के रेंज में आपको मिल जाएंगे। आपको अगर इस ईयरबड्स के बाकी ब्रांड के ईयरबड के साथ कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम एक डिटेल कंपैरिजन लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।